एनटीए ने कर दिया है सिलेबस चेंज, बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। और सीयूईटी 2025 में अकाउंटेंसी के अंदर जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं, रिड्यूस हुआ है, ऐड हुआ है, कौन से टॉपिक आएंगे कौन से नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर में पहले क्या पूछा जाता अब क्या पूछा जाएगा, वो सारे के सारे जो सिलेबस हैं, दोनों सिलेबस को हम कंपेयर करेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। तो आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन एकदम प्रॉपर मिलेगी कि ये चीजें पढ़नी है और ये चीजें नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यहाँ पर जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये बेटा लाइट ब्लू कलर का जो भी आपको पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट निकाल के दिया है मैंने, ये बेटा पहले जो सीबीएसई सिलेबस सीयूटी सिलेबस पूछता था उसका है। तो पहली यूनिट बेटा पहले क्या हुआ करती थी, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेटा एनपीओ, यूनिट नंबर 1 सीयूटी में, यूनिट नंबर 1 ये हुआ करती थी बेटा, खत्म, आरआईपी, खत्म हो चुकी है बेटा, अब नहीं है, नहीं पढ़ना, खुशखबरी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि एक एडिशनल चैप्टर होता था। फिर बात करते बेटा यहाँ पर यूनिट नंबर 2 इसके बाद जो आती थी पहले वाले सिलेबस में, लेकिन अब ये न्यू सिलेबस है बेटा, ये न्यू सिलेबस जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेटा सेम, वर्ड टू वर्ड आप मैच कर लो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा। यहाँ पे वही नेचर है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग इंपॉर्टेंस, फाइनल अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, पीएल एप्रोप्रिएशन, सब ऊपर देख लो सेम। तो सर इसके अंदर तो सर वो नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है सर, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर कमीशन की कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है बेटा, ये कुछ हिडन टॉपिक्स होते हैं, मैं पहले भी पढ़ाता था, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, हिडन टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियरली नहीं पढ़ना, वो मैं आपको इसी क्लास में, इसी वीडियो के अंदर पूरा बता दूंगा। तो हिडन टॉपिक्स हैं वो आपको क्लासेस में कवर कराए जाएंगे, टेंशन मत लो, पेड क्लासेस में भी कवर कराए जा रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर 3 जो पहले हुआ करती थी, अब तो ये यूनिट नंबर 2 हो चुकी है और एग्जैक्ट सेम है बेटा, रिकंस्टिट्यूशन। यहाँ पे भी बेटा क्या है, इसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, गुडविल की कैलकुलेशन, नेचर है, फैक्टर है, अफेक्ट, ठीक है, 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, सारे के सारे हैं बेटा, ठीक है। तो चेंज इन पीएसआर, गुडविल, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, सब कुछ है बेटा, बिल्कुल ऐसे देखो, यहाँ पे भी चेंज इन पीएसआर है, यहाँ पे भी गुडविल है, यहाँ पे भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, यहाँ पे भी रिटायरमेंट डेथ है, वर्ड टू वर्ड सेम है बेटा यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी बढ़ा करके देखना पड़ेगा क्योंकि कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब फिर बात करते हैं बेटा आगे डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन आपकी यूनिट नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, पहले ये हुआ करती थी, अब बेटा यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल भी दे रखा, कोई बात नहीं, इतना चला लेंगे बेटा, इतना चला लेंगे। यहाँ पे यूनिट 3 के अंदर यहाँ पे यूनिट 4 दे रखा, थोड़ा सा इसको बोल्ड करके अलग से हेडिंग दिखानी चाहिए थी, यहाँ पे यूनिट 4 भी है, ठीक है, टेंशन मत लो। तो बेटा यहाँ पे मीनिंग, सेटलमेंट अकाउंट, प्रिपरेशन, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रिलेटेड अकाउंट बनाना है, जो भी रिलेट करता हो, अब तुम खुद सोचते रहो, इतने मजे लेते ना ये लोग, ठीक है। तो मीनिंग, सेटलमेंट, ये सारी चीजें, रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट। और बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ था पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू कंपनी, ठीक है, सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। बच्चे कह रहे हैं एक्सक्लूडेड है, अब नहीं आएगा बेटा, पहले भी नहीं आ रहा था, अब भी नहीं आ रहा है, तुमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, तुम सोचो सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेटिव तरीके से बताया गया कि ये चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल की बात करते हैं बेटा, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वही है बेटा, इशू, फॉर फीचर एंड री इशू, फिर कैपिटल रिजर्व, प्रोराटा सब कुछ है बेटा, सब कुछ है। प्रेजेंटेशन ऑफ डिबेंचर्स, बेटा डिबेंचर्स भी आ गए, डिबेंचर कैपिटल, तो शेयर डिबेंचर हम कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर बेटा यहाँ पे आ चुका है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और देखो बेटा यहाँ पे हमने यहीं पे दिखा दिया है कि ये जो यूनिट 5 थी शेयर और डिबेंचर्स की, सेम वही तो है, लेकिन बेटा यहाँ पे परिवर्तन आ चुका है। आपको डिबेंचर्स के केस में इशू ऑफ डिबेंचर तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं रहा। तो बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हटाए गए जिसको मैं खुद एक एडिशनल चैप्टर की तरह लेता था कि भाई एक एडिशनल चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अलग से ही पढ़ाता था मैं, ठीक है। आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड, बेटा ये सब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का ही टॉपिक था, हट गया, खत्म है बेटा, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, यहाँ तक तो है, इससे ऊपर वाला सारा है, ठीक है, नए वाले में भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, तो ये चीज हट चुकी है। आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है, वही बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट या एसपीएल, ठीक।
फिर अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर बेटा लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सब कुछ है बेटा, सब कुछ है। और यहाँ पर भी बेटा देखो वही सारी चीजें आ रही हैं एनालिसिस के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, अकाउंटिंग रेशियोज हैं बेटा, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी, वर्ड टू वर्ड सेम है बेटा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है, टेंशन मत लो, सिलेबस के अंदर है, ठीक है। ये रहा, यहीं पे हमने अलग तरीके से चिपका रखा है। तो बेटा ये देखो 7वीं यूनिट, ठीक है, बस यूनिट यहाँ पे पहले 7-8 यूनिट होती थी, यहाँ पे बेटा 5 यूनिट के अंदर ही खेल खत्म कर दिया, बस है वही, ठीक है। एट द एंड में आपको बता दूंगा कंक्लूजन है क्या। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी वैसा ही है। ओके, अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और आपको भाई यहाँ पे यूनिट 7 के बाद नंबर 1 दे दी बेटा। तब पहले क्या होता था बेटा, पहले होता था 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 40 करने होते थे। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी छोड़ो, अकाउंटिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी है करो, नहीं करनी मत करो, ठीक है, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे आपको अलग तरीके से बोला गया ऑप्शनल टू यूनिट। अब बेटा यहाँ पे 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी है, 50 MCQ कंपलसरी है। अब जो नया पैटर्न आया है, ठीक है, अब नया पैटर्न आया है, 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिए हैं। तो सर फिर ये ऑप्शनल यूनिट का क्या मतलब बनता है। तो बेटा ये इंटरनल चॉइस आएगी। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया और यहाँ पे क्या करा बेटा, और फिर ये एक और क्वेश्चन दिया। तो या तो आप ये क्वेश्चन करोगे या ये क्वेश्चन करोगे, दोनों में से कुछ भी करोगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्टेड माना जाएगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी तक एनटीए की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ऐसे ही भाई, अगर ये यूनिट ऑप्शनल है और 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो दिस इज द ओनली वे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन में भी, ठीक है। और ये अकाउंटेंसी में ही देखने को मिल रहा है बेटा, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं देखने को मिल रहा। आ रही है बात समझ में। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर भी चेंजेस हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कंसेप्ट पढ़ना है बेटा, फीचर पढ़ने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के, एडवांटेज लिमिटेशन पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है बेटा, चार्ट्स पढ़ने हैं, कोडिफिकेशन पढ़ना है, हायरार्की पढ़नी है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़नी है। सर यहाँ पे DBMS हुआ करता था, वो कहाँ गया बेटा। तो बेटा यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पहले ओवरव्यू पढ़ाया, ठीक है, फिर बेटा यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जो सब इसके अंदर है बेटा 5वीं यूनिट के अंदर। फिर बेटा क्या था, अकाउंटिंग फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेटा नहीं रहा DBMS नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे 4th यूनिट एक और दे रखी थी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाली, वो बेटा यहाँ दे रखी है, बस थोड़ा साइज छोटा कर दिया है उतना ही, DBMS हटा दिया। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो बेटा NPO नहीं रहा, सर पेन चेंज कर लो, मुझे बच्चे बोलते हैं रेड मत यूज किया करो, ठीक है बेटा। तो क्या नहीं रहा बेटा, NPO हट चुका है, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हट चुका है, ठीक है, और क्या बेटा, DBMS हट चुका है बेटा। ये 3 मेजर चीजें हैं जो हट चुकी हैं। आ रही है बात समझ में। और बेटा अगर इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बोला, कुछ हिडन भी आपको नहीं दिखाई देगी, जो हम पहले भी पढ़ाते थे अब भी पढ़ाएंगे। अगर आपको भाई लगता है कि अब भाई टाइम कम बचा है बेटा, टाइम कम बचा है, तो आप लोगों के लिए बेटा, आप लोगों के लिए बैचेस यहाँ पे आ चुके हैं। आप चाहो तो भाई हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हो। आप कोड यूज करना Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आप मेरे मेल ID पे मेल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे करना है बेटा आपको मैं वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है बेटा, आपको गूगल पे जाना है या फिर अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो अड्डा 24/7 अगर मैं सर्च करता हूँ तो बेटा आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, CUT UG पे जाना है बेटा, CUT कॉमर्स पे जाना है। और भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी आपको लेटेस्ट बैच दिखाई दे, डेल्टा 4.0 है, कोई और बैच है बेटा, जो भी अभी लेटेस्ट, आप बाद में ये वीडियो देखो कोई नया बैच आ चुका होगा, ठीक है, वो बेटा आपको परचेस कर लेना है। और यहाँ पे अभी कुछ टेक्निकल एरर है, बाय नाउ पे जाओगे, कोड लगाओगे, कोड Y550, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो उस टाइम पे चल रहा होगा मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर डाउट क्लियर नहीं हो कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ या फिर आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, डरना नहीं है, पढ़ाई करेंगे, अच्छी करेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे।